देवदासी प्रथा एक प्राचीन सामाजिक परंपरा है। इस प्रथा में युवा लड़कियों को मंदिरों में देवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाता है और उन्हें देवदासी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर की दासी। यह परंपरा शुरू में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नृत्य और संगीत के माध्यम से मंदिरों में सेवा करने के लिए थी। विशेष रूप से दक्षिण भारत में जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह प्रथा ऐतिहासिक रूप से प्रचलित रही है, जहां देवदासियां मंदिरों में नृत्य जैसे भरतनाट्यम और अन्य पूजा अर्चना में भाग लेती थी। हालांकि समय के साथ इस प्रथा का स्वरूप बदल गया और यह अक्सर शोषण का रूप ले लेती है। आधुनिक काल में यह प्रथा कई जगहों पर वेश्यावृत्ति से जुड़ गई, जहां गरीब और SC/ST परिवारों की लड़कियों को मजबूरी में या धोखे से इस प्रथा में धकेल दिया जाता था। इसे सामाजिक और आर्थिक शोषण का एक रूप माना जाता है। भारत में इस प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 20वीं सदी में, विशेष रूप से 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे कि देवदासी प्रथा निषेध अधिनियम। फिर भी कुछ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यह छिपे हुए रूप में या सामाजिक रूढ़ियों के कारण आज भी देखी जा सकती है। देवदासी प्रथा में शामिल होने वाली महिलाएं किसी एक विशिष्ट जाति तक सीमित थी। ऐतिहासिक रूप से यह प्रथा कुछ खास समुदायों और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई थी। ऐसा एक भी उदाहरण पाया या देखा नहीं गया है कि किसी ब्राह्मण समाज की महिला देवदासी बनी हो। यह मुख्य रूप से उन परिवारों की लड़कियों से संबंधित थी जो गरीब, वंचित या निम्न सामाजिक स्थिति वाले थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जातियों और समुदायों की महिलाएं इस प्रथा में शामिल होती थी और यह स्थानीय परंपराओं और मंदिरों की जरूरतों पर निर्भर करता था। कौन सी जातियां देवदासी प्रथा में शामिल थी? दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर दलित या निम्न माने वाले जातियों जैसे मादिगा, होलेरू या अन्य शूद्र समुदाय की लड़कियों देवदासी बनाई जाती थी। ये परिवार गरीब और सामाजिक दबाव के कारण अपनी बेटियों को मंदिरों में समर्पित कर देते थे। कुछ मामलों में मध्यम स्तर की जातियों जैसे कुर्मी या अन्य कारीगर समुदाय की महिलाएं भी शामिल होती थी, खासकर अगर वे नृत्य और संगीत में कुशल होती थी। महाराष्ट्र में देवदासी महिलाओं को मुरली या जोगती के नाम से जाना जाता है। देवदासी प्रथा के जरिए अत्याचार और शोषण हुई स्त्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो मध्यकाल के बाद कई मंदिरों में देवदासियों को पुजारियों, जमींदारों या प्रभावशाली पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया जाने लगा। उन्हें मंदिर की सेवा के नाम पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता था। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक रिपोर्ट्स में दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज किए गए हैं। उदाहरण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में कई देवदासियां मंदिरों से बाहर वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई। देवदासी प्रथा के नाम पर बहुत छोटी उम्र में, कभी कभी 5 या 10 साल की उम्र में ही लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। इससे उन्हें शिक्षा, सामान्य जीवन और विवाह का अधिकार छीन लिया जाता था। कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में 20वीं सदी तक दलित परिवार अपनी बेटियों को देवदासी बनाने के लिए मजबूर होते थे, जिसके बाद उनकी जिंदगी मंदिर और शोषण तक सीमित हो जाती थी। देवदासियों को मंदिर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन उन्हें कोई उचित आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। उनकी कमाई का अक्सर मंदिर के पुजारी या स्थानीय प्रभावशाली लोग हड़प लेते थे।
तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में देवदासियों को नृत्य और सेवा के बदले न्यूनतम भोजन या कपड़े दिए जाते थे, जबकि उनकी कला से होने वाली आय मंदिर प्रशासन के पास चली जाती थी। एक बार देवदासी बनने के बाद इन महिलाओं को समाज में सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें पवित्र माना जाता था, लेकिन साथ ही सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था, जिसके कारण वे सामान्य जीवन नहीं जी सकती थी। आंध्र प्रदेश में 20वीं सदी के मध्य तक देवदासियों के बच्चों को हरिजन या अभेद्य माना जाता था और उन्हें समाज में कोई अधिकार नहीं मिलता था। ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 19वीं सदी में समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन रॉय और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। 1920 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी में सुधारकों ने इसके अत्याचारों को उजागर किया। कानूनी कदम 1947 में मद्रास देवदासी निषेध अधिनियम और बाद में अन्य राज्यों में इसी तरह के कानूनों ने इसे गैर कानूनी बना दिया। तो इन सब चीजों का सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि देवदासी प्रथा के अत्याचारों के उदाहरणों में यौन शोषण, आर्थिक लूट, सामाजिक बहिष्कार और बच्चों के अधिकारों का हनन प्रमुख है। यह प्रथा जो कभी कला और धर्म से जुड़ी थी, धीरे धीरे गरीब और वंचित महिलाओं के शोषण का साधन बन गई। आज भी इसके अवशेष कुछ क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, हालांकि यह बहुत हद तक खत्म हो चुकी है और कुछ जगह आज भी मौजूद है।